वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 2023 में कितने नए मेडिकल कॉलेज अभी तक अप्रूव हो चुके हैं, किन किन स्टेट में कितनी सीटें ऐड हो चुकी हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कितने नए मेडिकल कॉलेज अभी एनएमसी अप्रूव कर सकता है बिफोर एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इससे आपके कटअप पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही हाई मेरिट गई हुई है इस बार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स का रहा है। तो जो बच्चे इस बार 600, 605 या 610 स्कोर कर रहे हैं उनको भी डाउटफुल लग रहा है क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बूस्टर का काम करेगा अगर एनएमसी इन कॉलेजेस को अप्रूव कर देता है, ठीक है, और सीटें आपकी बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग में काफ़ी सीटें आएंगी और स्टेट के कैंडिडेट्स को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। कौन कौन से ऐसे कॉलेज ऐड होंगे, कितने नए कॉलेज ऐड हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि एनएमसी ने एक नोटिस ऑलरेडी दिया हुआ था कि 2023 में कितने नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुके हैं, तो लगभग 29 मेडिकल कॉलेज ऐड हो चुके हैं, जिसमें से 14 मेडिकल कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के हैं वो ऐड हुए हैं। किन किन स्टेट में ऐड हुए हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है। मैक्सिमम यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में ये कॉलेजेस ऐड हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अलावा भी यूपी में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि 13 नए जीएमसी इस बार ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे यहाँ पे 13 नए मेडिकल कॉलेज को इस बार मान्यता मिल सकती है। हालांकि एनएमसी के लिस्ट ऑफ एमबीबीएस टीचिंग कॉलेजेस में अभी इन कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। यूपी के 13 मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लास्ट ईयर या उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो अप्रूवल आपका काउंसलिंग से पहले भी मिलता है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर अप्रूवल मिल जाता है 13 नए मेडिकल कॉलेज को, 1300 सीटें यहाँ पर भी आएंगी। 1400 सीटें ऑलरेडी आपकी आ चुकी हैं, 3 नए मेडिकल कॉलेज और कहीं ऐड होंगे, तो टोटल 30 न्यू जीएमसी इस बार ऐड हो सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3000 सीटें मिनिमम आपकी आने वाली हैं गवर्नमेंट की, जिसमें से 450 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। अगर 13 नए जीएमसीज यूपी में ऐड होते हैं तो यूपी के बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सीटें स्टेट कोटा के लिए भी रह जाएंगी। यूपी की मेरिट बहुत हाई जाती है, ये भी एक फैक्टर है। यहाँ एक एक नंबर के बीच में 200-300 बच्चे दिख जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 605 से 603 के बीच में आपको 200 से 300 बच्चे दिख सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा दिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उतना आप ये नहीं बता सकते कि आपको 605 या 603 पे सीटें मिल ही जाएंगी, क्योंकि उस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं ये भी मैटर करेगा। सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन रैंक इन्फ्लेशन होगा, लेकिन स्कोर का उतना इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन रैंक अगर आपकी नियर अबाउट ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 3000 सीटें इस बार ऐड हो सकती हैं। तेलंगाना के बच्चों को इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तेलंगाना में क्योंकि सीटें काफ़ी ऐड हो रही हैं और तेलंगाना का कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है, तो काफ़ी लो स्कोर तेलंगाना का हो सकता है। इसी तरह से यूपी का भी कट ऑफ डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 5 या 10 नंबर का डिक्रीज होगा 1300 सीटों ऐड होने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 नंबर के बीच में यहाँ पे 2000-3000 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये सारे जो सीटें ऐड होंगी ये हर कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट होंगी। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, OBC, EWS और जनरल, ये ऑल इंडिया कोटा में भी जाएंगी। वहाँ पे रिजर्वेशन के थ्रू ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और स्टेट कोटा में भी। तो कहीं ना कहीं हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और कम से कम अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, आपको डाउटफुल लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो अगर ये सारी सीटें ऐड हो जाती हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
और ऐसा भी अगर आप वीडियो कहीं पर भी देख रहे हैं कि 3000 सीटें ऐड होने के बाद कट ऑफ 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं वही इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि आपको वैलिड की तरफ लेके जाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोल दूं कि कट ऑफ 590 हो जाएगा, 595 हो जाएगा और आप खुश हो जाए, उसके बाद जब सिलेक्शन की बारी आए तो पता चला कट ऑफ 605 से 610 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह का धोखे वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं सच्चाई की तरफ आपको ले जाता हूँ। इसके अलावा कुछ जो पुराने जीएमसी हैं उनकी मान्यता रद्द भी हो सकती है, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आई थी। काफ़ी कॉलेजेस एनएमसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी मान्यता रद्द भी होती है कुछ कॉलेजेस की और कुछ नए कॉलेजेस ऐड भी होते हैं तो आपका लगभग ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब कितने नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड होते हैं? 14 तो ऐड हो गए, क्या यूपी के 13 और 3 नए मेडिकल कॉलेज और ऐड होते हैं? और कितने जो पुराने जीएमसी हैं वो एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो करके, जिनको एनएमसी इस बार अप्रूवल नहीं देगा 2023 बैच के लिए, ये भी एक फैक्टर है। दोनों फैक्टर को हम साथ में लेके चलेंगे। जो कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों, वो लगभग उसी के अराउंड जाने वाला है। 1-2 मार्क्स का इधर उधर, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारे न्यू जीएमसीज होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे न्यू जीएमसीज को प्रेफर करने के बजाय ड्रॉप करना प्रेफर करते हैं कि साउथ में न्यू जीएमसी लें, उससे बेटर है कि एक साल ड्रॉप करें। ये डिपेंड करता है अपने अपने सिनारियो पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लग रहा है कि आप बॉर्डर पे हैं, आपका सिलेक्शन होने में डाउटफुल लग रहा है और सीटें आ जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, क्योंकि कट ऑफ ने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, एकदम मूड डिस्टर्ब कर दिया है सबका। तो अब 600 605 की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। बताइए, 605 610 वाले की भी वैल्यू नहीं रह गई है, ऐसा कट ऑफ हो गया है। इस तरह से जिस तरह से एनटीए पेपर का लेवल हलवा करते हुए जा रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 620 या 625 वाले की भी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह का पेपर नहीं रखना चाहिए। एक दौर था जब सीपीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था, सीपीएमटी के एग्ज़ाम में 400-450 मार्क्स पे भी जीएमसी की सीटें मिलती थी, 450 मार्क्स पे। अब 450 मार्क्स को प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम्ड के अच्छे कॉलेज भी नहीं मिलते हैं। तो यही समय समय की बात है। और डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने जिस तरह से कोरोना के बाद एकदम डाउन कर दिया है, पेपर डिफ़िकल्टी बहुत ही बेकार किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए क्वेश्चन पेपर का। अब 720 ओवरऑल मार्क्स आपके 2 बच्चे कर दे रहे हैं, 700 से ऊपर करने वाले 300-320 बच्चे हो गए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक जो बच्चा जो जिसकी प्रिपरेशन मिड वाली होती है, वो सोचता है कि मैं 600 या 605 लाया हूँ, सेफ हूँ, लेकिन लगता है उससे कि यार 605 वाले तो 20,000 25,000 बच्चे हो गए, हमारा कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है बच्चों। तो ये रही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, और होपफुली आप में से वो बच्चे जो बॉर्डर पे हैं उनको सीटें मिल जाएंगी अगर ये सारे जीएमसीज यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। यूपी के 13 और 3 न्यू जीएमसी, क्योंकि 14 जीएमसी तो ऑलरेडी आपके ऐड हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं। और होपफुली कोई भी ऐसा जीएमसी ना हो जिसकी मान्यता रद्द हो इस बार 2023 में, क्योंकि अगर वहाँ मान्यता रद्द होगी, यहाँ पे नए जीएमसी ऐड भी होंगे, तो वो फिर आपका डाइल्यूट हो जाएगा। दैट्स ऑल।